सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। दिल्ली के ओखला में भीषण आग लग गई है। हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग लगी है। आपको बता दें करीब 35 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। हालांकि 4 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। दमकल की 23 गाड़ियां ऐसी हैं जो आग बुझाने में जुटी हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तस्वीर दर्शा रही है कि किस तरह से झुग्गियों में भीषण आग लगी और उसके बाद सब कुछ रातों रात यहां पर जलकर खाक हो गया है। हालांकि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो थी उसने मुस्तैदी दिखाई, 35 लोगों का रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आग फैली सब कुछ यहां पर जलकर स्वाहा हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। तस्वीर देखिए, आपको ये आग की लपटें नजर आ रही हैं। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास ये आग लगी है। दिल्ली के हरकेश नगर इलाके में देर रात अचानक आग लग गई। आग झुग्गियों में लगी, जिसके बाद अभी भी आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। सुबह के 4 बज चुके हैं, लेकिन लगातार आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। वक्त लग रहा है क्योंकि झुग्गियां जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी हैं। साथ ही बीच में कपड़े के कुछ गोडाउन भी यहां पर बनाए गए थे, जिनमें अभी भी आग लगी हुई है। तकरीबन 24 के आसपास फायर गाड़ियां यहां पर लगी हुई हैं ताकि आग को बुझा लिया जाए, लेकिन कपड़े के गोदाम होने के नाते झुग्गियां होने की वजह से आग को बुझाने में थोड़ी मुश्किल यहां पर हो रही है। अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप से कोई भी खुफिया जानकारी साझा नहीं करने का बाइडेन ने फैसला लिया है। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति से इंटेलिजेंस इनपुट शेयर नहीं की जाएगी। परंपरा के तहत पूर्व राष्ट्रपति को भी गोपनीय जानकारी मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल प्रेसिडेंट बाइडेन को इस बात का डर है कि अगर ट्रंप से संवेदनशील जानकारियां साझा की जाएं, तो वो गोपनीय नहीं रहेंगी। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में ये बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप को किसी तरह की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दिए जाने की जरूरत है। कुछ डेमोक्रेटिक सांसद और ट्रंप प्रशासन के पूर्व अधिकारियों ने भी ट्रंप को इस तरह की जानकारी दिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। उधर रूस के विपक्षी पार्टी के नेता एलेक्सी नवलनी का इलाज कर रहे डॉक्टर की अचानक मौत हो गई। नवलनी को जहर देने के बाद डॉक्टर सर्गे ने ही उनका इलाज किया था। रूस में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता और राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी अलेक्सी नवलनी को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पिछले कई दिनों से नवलनी के हजारों समर्थक राजधानी मॉस्को की सड़कों पर उनकी रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच अलेक्सी नवलनी का इलाज करने वाले डॉक्टर की अचानक मौत हो गई। डॉक्टर सर्गे मॉक्सिमिशन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। अलेक्सी नवलनी को प्लेन में जहर देने के बाद सबसे पहले डॉक्टर सर्गे ने उनका इलाज किया था। डॉक्टर सर्गे ओमस्क अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट के इंचार्ज थे और उनकी उम्र 55 साल थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और फिर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन कूटनीतिक चाल चल रहा है। पिछले दिनों में चीन और नेपाल के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। इसी दूरी को पाटने के लिए चीन ने नेपाल को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज भेजी। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से चीन डर गया है। चीन भी दुनिया भर के देशों में फ्री कोरोना की वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। पिछले दिनों नेपाल और चीन के बीच दूरियां बढ़ी हैं। इस दूरी को कम करने के लिए चीन नेपाल को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज फ्री में दे रहा है। चीन ने वैक्सीन की पहली खेप काठमांडू भेजी है। इससे पहले 22 जनवरी को भारत ने नेपाल को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज दी थी। चीन इसी वजह से चिंतित है कि कहीं नेपाल के लोग भारत की 10 लाख कोरोना वैक्सीन की मदद से उनके पक्ष में न हो जाएं। इसी वजह से चीन ने कोरोना वैक्सीन की कूटनीतिक चाल चली है। चीन नेपाल में सियासी उठापटक को भी खत्म कराने की कोशिश में लगा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।